नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब जहां उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है, वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक कल आरजेडी सहयोगी दलों के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आरजेडी को कांग्रेस के रुख का इंतजार है। अगर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होती है तो उसके लिए 9 सीटें छोड़ी जाएंगी। सीटों को लेकर दिल्ली में मंथन अभी भी जारी है। बता दें कि 4 दिन पहले ही बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। महागठबंधन में खटपट पर आरजेडी महासचिव आलोक मेहता का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के घटक दल समझदारी का प्रदर्शन करेंगे। सभी घटक दलों से बातचीत चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में विरोधाभास है। आखिर इन्हें एकजुट होने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या इनकी पकड़ नहीं है? बिहार में सीट बंटवारे में फंसे पेंच को लेकर महागठबंधन के दल एनडीए के निशाने पर हैं। एनडीए के नेता महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग सत्ता पाने के लिए महामिलावट में लगे हैं और ये स्वार्थ का बंधन है। एनडीए में सीट शेयरिंग में अपनी सीट जाने से गया से बीजेपी सांसद हरि मांझी नाराज हैं। उन्होंने इसे लेकर गया जिला के बीजेपी अध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सीट शेयरिंग में गया सीट जेडीयू के खाते में गई है। हरि मांझी 2009 से लगातार गया सुरक्षित लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे तीसरी बार भी टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त थे। इधर आरएलएसपी विधायक ललन पासवान ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता अपने फैसले पर फिर सोच लें। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। उन्हें टिकट नहीं मिलने पर एनडीए को खामियाजा उठाना होगा। इधर पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा राज्य कार्यकारिणी समिति के पूर्व सदस्य श्रीधर मंडल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में कुशवाहा जाति की उपेक्षा की जा रही है। नालंदा लोकसभा सीट से जेडीयू का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। नालंदा के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र को टिकट मिलेगा कि नहीं, ये भी साफ नहीं है। लेकिन इस बीच नालंदा सीट को लेकर कई जेडीयू कार्यकर्ता और नालंदा के विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और अपनी बात रखी। सिवान से वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट कटने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। दरौंदा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वहीं विजेंद्र ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टिकट के लिए करोड़ों में सौदा हुआ है। पार्टी को मंगल पांडे और मनोज सिंह निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी से। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम ने बड़ा बयान देते हुए सीट बंटवारे के मुद्दे पर नहीं झुकने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस ने बेगूसराय सीट कन्हैया को देने की भी बात कही। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर अब जेडीयू के उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं बीजेपी के सिटिंग सांसद जनक राम का यहां से टिकट काट दिया गया है। जनक राम ने कहा कि इस दलित समाज के व्यक्ति को बीजेपी ने सांसद बनाया, जो कभी संभव नहीं था, इसलिए वे पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र प्रसाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो गए। इस मौके पर हम के नेता धीरेन्द्र मुन्ना, राजेश पांडे सहित कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी दफ्तर में देखकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। नीतीश ने कार्यालय में टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। खासकर नालंदा, बेतिया और सीतामढ़ी के लोगों से नीतीश मिले। उनके साथ अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हुई। पहले दिन एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अपना पर्चा दाखिल किया। जिला निर्वाची पदाधिकारी डीएम प्रदीप कुमार झा के कक्ष में उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास न मुद्दा और न ही एकजुटता है।
जमुई लोकसभा सीट के लिए नामांकन के दूसरे दिन भी जिला निर्वाची पदाधिकारी नामांकन के निर्धारित समय के दौरान अपने कक्ष में बैठे रहे। आज भी किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। झारखंड में महागठबंधन को लेकर पहले से ही आरजेडी और वामदल आंखें दिखा रहे हैं। वहीं जेएमएम ने अल्पसंख्यक राग अलाप कर कांग्रेस पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट देने का दबाव बढ़ा दिया है। रांची में जन शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा को आज से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज रांची में सूचना भवन में समीक्षा के लिए अधिकारी पहुंचे भी, लेकिन आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर जनसंवाद को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। छपरा डीएम ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बैठक की और कहा कि इस बार अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। बैठक में कई अधिकारी और चुनाव कर्मी मौजूद रहे। होली पर्व और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बगहा प्रशासन ने कमर कस लिया है। जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शरारती तत्वों को आगाह किया। अररिया लोकसभा सीट पर 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय विद्यालय में डेमो मतदान केंद्र बनाकर डीएम ने इसका जायजा लिया। बोकारो के हरला थाने में चास के एसडीओ हेमा प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें भाईचारे के साथ होली के त्योहार मनाने पर चर्चा हुई। प्रख्यात कवि और राजनीतिज्ञ कुमार विश्वास ने न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ की प्रशंसा की है। कुमार विश्वास ने कविता के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत रांची में चौकीदार लिखा हेलमेट पहनकर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह उतरे। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के स्लोगन से बीजेपी डर गई है। अररिया में जहां नेपाल बॉर्डर से 10 लाख नेपाली करेंसी के साथ नशे को दो कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में नशे की सुई और दवाइयां जब्त की हैं। दरअसल पुलिस ने जोगबनी थाना के टिकुलिया बस्ती में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद पुलिस ने मुंबई की एक जेवर निर्माता कंपनी से हुई करोड़ों के सोना चोरी के मामले का खुलासा किया है। साथ ही कुछ सोने को भी जब्त किया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त 2 चोरों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर ही चोरी का माल बरामद किया। ये चोरी जनवरी महीने में मुंबई के कांदीवली इलाके से हुई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नेपाल के पशुपति नगर में भारतीय गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। बिहार के रक्सौल बॉर्डर से जाने के दौरान एक गाड़ी से 45 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गढ़वा पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पति का अपनी ही शादी से अवैध संबंध था। इसका विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी। सहरसा सदर थाना पुलिस ने फरार कुख्यात विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक रिवॉल्वर, एक 12 बोर का देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया है। विनोद शर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। भोजपुर में पुलिस हाईवे पर मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में एक सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशितों ने मृतक के परिजनों को 25 लाख मुआवजे सहित सरकारी नौकरी देने की मांग की है। दानापुर में लोगों ने पीपा पुल पर सड़क जाम के साथ आगजनी की। दरअसल लोगों का आरोप है कि 3 दिन पहले पूजा नामक लड़की की दहेज की खातिर हत्या कर उसके शव को गायब कर दिया गया। लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर आगजनी की। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस बल को भी खदेड़ दिया। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। मधेपुरा के कॉलेज चौक पर पीएस कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र स्नातक की प्रायोगिक परीक्षा स्थगित होने से आक्रोशित थे।
रांची के कोतवाली थाने में एक युवक ने आज जमकर बवाल काटा। युवक खुद को बीजेपी रांची का जिला महामंत्री का बेटा बता रहा था। कोतवाली थाने में युवक ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की और पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी। वहीं थाने में बवाल काटने से पहले युवक ने सार्जेंट मेजर के साथ सड़क पर बदतमीजी भी की और सार्जेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। लोहरदगा के जिला खनन पदाधिकारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। खनन पदाधिकारी पर ईंट भट्टा मालिक से घूस लेने का आरोप है। वहीं डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बाढ़ के राइस गांव में एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में जेरोम एक्का नामक एक शख्स की हत्या कर दी गई। जेरोम कल मेहमान गया था और उसका शव गांव के पास मिला। सुपौल के भपटियाही में ओवरटेक के चक्कर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़क हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। बाढ़ में NH-31 पर अनियंत्रित बाइक हाईवा से टकरा गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जवान ट्रकों को रोककर कागजात की जांच कर रहे थे। सिवान के बड़हरिया में चिंगारी से फैली आग ने देखते ही देखते पूरे पोल्ट्री फार्म को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना में दर्जनों मुर्गियां जल गईं। वहीं आग से अगल बगल के इलाकों में हड़कंप मच गया। छपरा के अमनौर के धर्मपुर जाफर हाता महादलित बस्ती में आग लगने से 15 से 20 घर स्वाहा हो गए। दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने को लेकर लोग गुस्से में हैं। बगहा के कोल्हुआ में घर में लगी आग से सारे सामान जलकर खाक हो गए। रात में सोते वक्त कैसे आग लगी इसका पता नहीं चल पाया। बेगूसराय में आग ने एक बार फिर कहर बरपाया है। गनीमत यह रही कि इसमें किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के सलोना स्टेशन के पास की है। बांस के बागान में अचानक आग लग गई और आग धीरे धीरे बढ़कर पास के खेत में लगी फसल को भी अपने चपेट में ले लिया। बेगूसराय में पोखर में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मुफस्सिल थाना के सुजा मिल्की गांव के गुड्डू के रूप में हुई है। रांची के कोतवाली इलाके में छात्रा से गैंगरेप की घटना से राजधानी शर्मसार हुई है। इस मामले में पीड़ित के 6 आरोपी दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। सभी आरोपी किशोर नाबालिग हैं। पीड़ित छात्रा और आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस की गश्ती टीम को यह छात्रा नशे की हालत में मिली। पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ। तब रात भर छापेमारी में 6 आरोपियों को धर दबोचा गया। राज्य महिला आयोग की टीम भी लालपुर थाना पहुंची। साथ ही पीड़ित छात्रा से बातचीत भी की गई। बाढ़ की एएसपी ने मोकामा विधानसभा के सभी संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही यहां लोगों को भयमुक्त मतदान कराने को लेकर भरोसा दिया। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त सारण के मसरक थाना के करण कुदरिया गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह के रूप में हुई है। बेगूसराय के चकिया में पुलिस ने लूट गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के दौरान गोली मारने के 3 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। बगहा में जमीन विवाद में दबंगों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा के धनपुरा में असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर परिवार वालों से मारपीट की। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में 4 महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। पाकुड़ के पाकुड़िया में गर्भवती नाबालिग ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। दरअसल प्रेमी ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका का यौन शोषण किया। प्रेमिका गर्भवती हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पाकुड़ के पाकुड़िया में ओवरलोडेड पत्थर चिप्स लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सड़क से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर के ड्राइवर की भी जान बच गई।